हेलो वालों, काफ़ी दिनों के बाद स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो वालों, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं लोकीज़म एक्सप्लेन करता था पर अब नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैं लेके आ चुका हूँ एक और मास्टरपीस जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 13 के बारे में। एपिसोड नंबर 12 तक का एनिमेशन बन चुका है और इसके आगे हम बात करेंगे मांगा की। जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बता देना चाहता हूँ कि सोलो लेवलिंग भी लोकीज़म की तरह एक मास्टरपीस है। तो फाइलों के एपिसोड नंबर 12 तक तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जिनवो का फाइट होता है रेड कमांडर इग्रिश से, और उस फाइट में जिनवो उसे हरा देता है और जिनवो को नेक्रोमेंसर की जॉब मिल जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसे शैडो लॉर्ड के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद जिनवो इग्रिश से शैडो को अपना गुलाम बना लेता है। और अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 13 की, जहाँ जिनवो अपने घर जाके सो जाता है। अब सुबह का वक्त हो जाता है। स्कूल से उसकी बहन फोन कर कहती है, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? तो जिनवो कहता है, हाँ, मैं रात भर काम कर रहा था जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी उसकी बहन चिल्ला कर कहती है, तुमने टाइम देखा है? क्या टाइम हुआ है? जिनवो उससे कहता है, क्या टाइम हुआ है? उसकी बहन उससे कहती है, 2 बज चुके हैं। जिनवो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिना उससे कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हें आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्कूल आना था? जिनवो उससे पूछता है, मुझे कब तक पहुंचना है? जिना कहती है, 5 बजे। जिनवो कहता है, तुम परेशान मत होना, मैं पहुंच जाऊंगा। उसकी बहन उससे कहती है, स्कूल के बाहर आते ही मुझे कॉल करना। अब जिनवो वैसा एक कपड़ा पहनकर बाहर आ जाता है। जिनवो कहता है, अगर मैं कोई और कपड़ा पहनता तो ज्यादा अच्छा लगता। आफ्टर ऑल मैं अपने सिस्टर के टीचर से मिलने वाला हूँ। जिनवो सीधा बैंक चला जाता है। बैंक की कैशियर जिनवो से कहती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जिनवो उससे कहता है, मुझे मेरा नया डेबिट कार्ड चाहिए और मुझे अपना करंट बैंक स्टेटस भी जानना है। फिर वो अपना पासबुक कैशियर को देता है। वो लड़की पासबुक में लिखे हुए अमाउंट को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उस पर 1.4 बिलियन लिखा हुआ था। वो लड़की अपने मन में कहती है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? लड़की जिनवो से कहती है, सर आप क्या करते हैं? जिनवो से कहता है, मैं एक हंटर हूँ। लड़की मन में सोचती है, मैंने कहीं सुना था कि हंटर बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। शायद लड़की का रैंक बहुत हाई होगा, इसलिए इसके पास इतनी ज्यादा पैसा है। अब वो लड़की जल्दी से कुछ डॉक्यूमेंट निकालती है और कहती है, हमारे बैंक में एक वीआईपी सर्विस शुरू किया गया है, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? जिनवो उससे कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर जिनवो बैंक से कुछ पैसे निकालता है और अपने लिए एक नया सूट खरीदता है और स्कूल चला जाता है। उसकी बहन उसे देखकर बोरिंग सा मुंह बनाकर कहती है, क्या तुम जिनवो हो? जिनवो उससे कहता है, क्या तुम अपने भाई को पहले कभी नहीं देखा? जिना कहती है, अरे लोग ऐसे कैसे बदल सकते हैं, तुम तो काफी ज्यादा बदल गए हो। उसका भाई उससे कहता है, मैं तुम्हारे टीचर से मिलने वाला हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं उनसे घरों के कपड़े पहनकर मिलूं? जिना जिनवो को लेकर स्कूल में एंटर करती है। सारी लड़कियां जिनवो को देखकर हैरान हो जाती है, जैसे कोई सुपर हीरो आ गया हो। सारी लड़कियां तरह तरह की बातें कर रही होती है, यार ये कितना हैंडसम है, कहीं ये हमारा नया प्रोफेसर तो नहीं? लेकिन जिना इसके साथ क्या कर रही है, कहीं इसका भाई तो नहीं? जिना जिनवो से कहती है, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? अगर तुम चाहो तो मैं अपने स्कूल की सबसे क्यूट लड़की से तुम्हें मिलवा सकती हूँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जिनवो उसके गाल को पिच करते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर जिनवो सीधा स्टाफ रूम में चला जाता है, जहाँ पर टीचर बैठी होती है। टीचर उससे कहती है, तुम जिना के ब्रदर हो ना? मैं उसके टीचर हूँ। टीचर भी उसे देखकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि जिना का ब्रदर इतना ज़्यादा स्मार्ट है। जिनवो टीचर को देखकर सोच रहा होता है, जबकि मैं इसी स्कूल से ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने इस टीचर को कभी नहीं देखा। टीचर उससे कहती है, आओ और यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें अपनी बहन के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके स्कोर बहुत अच्छे आए हैं और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो हमारी स्कूल की मॉडर्न स्टूडेंट है, साथ ही वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। टीचर जिनवो से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन एक मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती है, वो फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती है? जिनवो टीचर से कहता है, हाँ, मुझे इस बारे में पता है कि उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मैं भी उसे पूरा सपोर्ट करूँगा, चाहे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहे, मैं उसका एडमिशन करवाऊँगा,
टीचर उससे कहती है ये तो अच्छी बात है। साथ ही वो उससे कहती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो। चलो मान लो तुम्हारी बहन के अंदर भी हंटर वाली एबिलिटीज जाग जाती है, तब क्या तुम उसे हंटर का काम करने दोगे? जिन वो टीचर से कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उसे कभी भी नहीं करने दूंगा। टीचर उससे कहती है मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे, और हाँ, मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारी स्कूल की भी एक लड़की है जो रिसेंटली हंटर बनी है और वो स्कूल आना छोड़ दी है। साथ ही वो क्लास भी अटेंड नहीं करती है, वो हंटर का काम करने के लिए कहीं चली जाती है। मैं उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर वो लड़की जल्दी वापस नहीं आती है तो हमारे स्कूल को कोई एक्शन लेना होगा और बाकी सबके ऊपर भी नज़र रखनी होगी। मुझे उस लड़की के हंटर के काम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम वो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले। जिन वो टीचर से पूछता है कि उस लड़की का हंटर रैंक कौन सा है। टीचर उससे कहती है सबसे लोवेस्ट रैंक ई रैंक। जिन वो मन में सोचता है ई रैंक की हंटर, वो भी एक स्कूल गर्ल जो कि आज न कल डंजन के अंदर मारी जाएगी। फिर टीचर जिन से कहती है वो हंटर तुम्हारी बहन की दोस्त है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक फेवर करो। तुम उस लड़की को समझाओ कि कम से कम वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। जिन वो टीचर से पूछता है कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है। टीचर उससे कहती है कि उस स्टूडेंट का नाम है हंसन। हंसन का नाम सुनते ही जिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो वाई लोग इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है।